नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल कुसुम की सपोर्ट टीचिंग। तो हम आज पढ़ने वाले हैं एक नया चैप्टर और इस नए चैप्टर का नाम है माय एल्डर ब्रदर्स। मेरा एल्डर्स बड़े ब्रदर भाई, तो मेरे बड़े भाई। ठीक है, तो ये जो पोएम्स है ये बड़े भाई मुंशी प्रेमचंद की स्टोरी है। शॉर्ट स्टोरी इंग्लिश की है और बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही अच्छी स्टोरी है। इस स्टोरी में दो भाइयों की कन्वर्सेशन है, मतलब जैसे कि घर पे दो भाई क्या बात करते हैं तो उसको इंग्लिश में बात करके बताया गया है, तो आप इस इंग्लिश घर में यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये स्टोरी क्या है और इससे सीखते हैं इंग्लिश पढ़ना, लिखना, बोलना, सारी चीज़ें एक साथ। ठीक है, तो हम ग्रामर भी बताएंगे और नए वर्ड्स जो आए उसको भी बताएंगे। तो आप कॉपी और पेन लेके बैठें ताकि आप भी कल किसी को ऐसे हमारे जैसा पढ़ा सकें। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टोरी है कि मेरे बड़े भाई साहब। ठीक है, तो आप लोगों को जैसे पता होगा कि हर किसी का कोई बड़ा भाई या छोटा भाई होता है, तो इसी तरह से कि चैप्टर का नाम है कि मेरे बड़े भाई। तो दिस शॉर्ट प्ले इज अबाउट टू ब्रदर्स हु आर affectionate and respectful to each other. ठीक है, the story also show that learning from our day-to-day experience is as important as what we learn from books in the school. This play is based on the famous story in Hindi, बड़े भाई साहब, written by मुंशी प्रेमचंद। मेरे बड़े भाई, माई एल्डर ब्रदर। यह शॉर्ट मतलब लघु प्ले नाटक इज है अबाउट के बारे में टू दो ब्रदर भाइयों के हु जो आर हैं अफेक्शनेट स्नेह करते हैं एंड रिस्पेक्टफुल और सम्मान करते हैं ईच अदर टू ईच अदर एक दूसरे का। ठीक है, यह जो लघु नाटक है ये दो भाइयों के बारे में है जो एक दूसरे से स्नेह करते हैं और उनका सम्मान करते हैं। द स्टोरी आल्सो शोज द स्टोरी यानी कि कहानी आल्सो भी शो दिखाती है दैट की लर्निंग मतलब होता है कि सीखना। ठीक है, सीखना फ्रॉम से आवर हमारे डे टू डे मतलब होता है कि दिन प्रतिदिन। एक्सपीरियंस यानी अनुभवों से, इज है एज जैसे इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण, वॉट क्या, विल हम लर्न सीखते हैं, फ्रॉम से बुक्स किताबों से, इन द स्कूल। ठीक है, तो यह कहानी यह भी दर्शाती है कि हमारे दिन प्रतिदिन के अनुभवों से सीखना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना हम स्कूल में की किताबों से सीखते हैं। ठीक है, दिस यह नाटक इज है बेस्ड यानी कि आधारित है ऑन पर द फेमस यानी कि प्रसिद्ध स्टोरी कहानी पर आधारित है इन में हिंदी में जो प्रसिद्ध कहानी पर आधारित है और हिंदी की वो प्रसिद्ध कहानी है बड़े भाई साहब। ठीक है, रिटेन यानी कि लिखा गया है बाय मुंशी प्रेमचंद। ये मुंशी प्रेमचंद के द्वारा यह नाटक लिखी गई है। तो चलिए हम आगे स्टार्ट करते हैं और आपको बता दें कि हमारे पास हमने इसका PDF तो नहीं डाल सकते क्योंकि इसका अभी हमारे पास इतना अनुभव नहीं है, तो हम इसको आपको हिंदी लिख के दे सकते हैं, तो फिर हम लास्ट में इसको आपको बताएंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। तो आ गया हमारा ये चैप्टर और चलिए यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। तो सीन फर्स्ट, सीन 1 का मतलब होता है दृश्य पर। ए हॉस्टल रूम, एक छात्रावास। ठीक है, हॉस्टल रूम का मतलब होता है छात्रावास। टू ब्रदर यानी दो भाई, एज 9 साल के एंड 14 ईयर, एक 9 साल का और एक 14 साल का। सीटिंग एट द स्टडी टेबल, द एल्डर ब्रदर भैया इज रीडिंग ए बुक एंड द यंगर वन मुन्ना इज ड्राइंग पिक्चर ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल। ठीक है, एक छात्रावास रूम है और टू ब्रदर दो भाई हैं, एज 9 साल के और 14 साल के। सिटिंग यानी कि बैठे हैं एट अ स्टडी टेबल, एक पढ़ने वाले टेबल पे बैठे हैं। और एल्डर ब्रदर जो बड़े भाई हैं भैया इज रीडिंग ए बुक
इज हैं रीडिंग पढ़ रहे हैं, ए बुक एक किताब पढ़ रहे हैं, एंड और द यंगर वन जो छोटा भाई है मुन्ना, उनका नाम है मुन्ना, इज हैं ड्राइंग। ड्राइंग का मतलब होता है कि चित्रकारी कर रहे हैं, कला बना रहे हैं, पिक्चर चित्र बना रहे हैं, ऑफ बर्ड, ऑफ मतलब का बर्ड्स चिड़िया का, एंड और एनिमल और पशुओं की और पक्षियों की वो क्या कर रहे हैं, चित्र बना रहे हैं। मुन्ना और भैया पढ़ाई कर रहे हैं। भैया व्हाट आर यू डूइंग मुन्ना, भैया कहते हैं व्हाट क्या, आर हो यू तुम, डूइंग कर रहे हो मुन्ना, मुन्ना तुम क्या कर रहे हो। देखिए ये क्वेश्चन मार्क है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, ये जहाँ पे लगा रहेगा तो इससे पता चलता है कि प्रश्न पूछा जा रहा है। अब भैया पूछ रहे हैं मुन्ना से, तो भैया पहले लिखा हुआ और मुन्ना लास्ट में, तो भैया मुन्ना से बोलते हैं कि व्हाट आर यू डूइंग मुन्ना। ठीक है, जब हम इंग्लिश में बोलते हैं तो ऐसे ही बोलेंगे कि व्हाट आर यू डूइंग मुन्ना, व्हाट आर यू डूइंग यू। ठीक है, तो इस तरह से एक यहाँ पे लगाएंगे और ये कॉमा लगा के लगाएंगे कि हम नाम लेके बोल रहे हैं। तो मुन्ना, मुन्ना बोलते हैं आई एम ड्राइंग, मुन्ना आई एम का हूँ ड्राइंग, मैं कला बना रही हूँ, चित्र बना रहा हूँ। भैया, भैया कहते हैं व्हेन विल यू स्टडी, व्हेन मतलब कब, विल है हेल्पिंग वर्ब फ्यूचर टेंस का, तुम स्टडी यानी कि अध्ययन या पढ़ाई कब करोगे, तुम पढ़ाई कब करोगे। वेयर यू इन द मॉर्निंग, वेयर मतलब कहाँ, वेयर थे, वेयर वर। ठीक है, वेयर का मतलब होता है किधर या कहाँ, वेयर थे यू तुम, इन में द मॉर्निंग सुबह में तुम कहाँ थे। भैया पूछते हैं कि तुम पढ़ाई कब करोगे, सुबह में तुम कहाँ थे। तो मुन्ना बोलते हैं कि टर्निंग पल, टर्निंग पल का मतलब होता है पीला होते हुए थोड़ा सा। आई वॉज प्लेइंग, आई मतलब मैं, वॉज था प्लेइंग खेल रहा था, मैं खेल रहा था भैया। हाउ कैन यू सिट विद अ बुक फॉर हावर्स टुगेदर, हाउ कैसे, कैन सकते हैं, यू आप, सिट बैठ सकते हैं, विद के साथ, ए बुक एक किताब के साथ, फॉर तक, हावर्स आवर्स घंटों तक, टुगेदर आप किताबों के साथ एक घंटों तक आप कैसे बैठ सकते हैं। यानी कि कौन बोल रहा है, मुन्ना। मुन्ना बोलते हैं कि आप किताबों को लेके आप घंटों तक कैसे बैठ सकते हैं। तो भैया दैट्स बिकॉज आई वॉन्ट माई फाउंडेशन इन एजुकेशन टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग, इफ द बेस इज स्ट्रॉन्ग देन द बिल्डिंग विल स्टैंड फर्मली, समटाइम्स इट टेक मी 2 years टू डू 1 year's वर्क। भैया कहते हैं कि दैट्स बिकॉज, जो दैट्स है 2 वर्ड्स का शॉर्ट फॉर्म है, दैट इज को हम जब शॉर्ट फॉर्म बनाएंगे तो उसको दैट्स भी बोल सकते हैं, एपोस्ट्रोफी से आई छुप गया। ठीक है, दैट्स मतलब यह इसलिए है क्योंकि आई मैं वांट चाहता हूँ, माई मेरा, फाउंडेशन मतलब न्यू, इन में एजुकेशन मतलब शिक्षा में जो मेरा न्यू है, टू बी मतलब रहे वेरी बहुत स्ट्रांग मजबूत हो जाए, मेरा जो शिक्षा की नींव है बहुत ही मजबूत हो जाए, मैं इसलिए चाहता हूँ। इफ़ यदि द बेस यानी कि जो आधार है, इज है स्ट्रांग, जब इसका बेस स्ट्रांग होगा, देन तब द बिल्डिंग यानी कि जो इमारत होगी, विल स्टैंड खड़ी रहेगी, फॉर्मली यानी कि एकदम अच्छे से सीधे सख्त खड़ी रहेगी। जैसे जब कोई भी बिल्डिंग होती है तो उसकी जो बेस है न्यू मजबूत होगी तो बिल्डिंग अपने आप अच्छे से खड़ी रहेगी। सम टाइम कभी कभी, इट या टेक लेगी मी मुझे 2 years, मुझे 2 साल भी लग सकते हैं, टू डू करने में 1 year's वर्क, 1 साल के काम को मुझे 2 साल भी लग सकते हैं। मुन्ना, अब मुन्ना बोलते हैं, भैया, मुन्ना बोलते हैं भैया, यू आर 5 years older than I am and 3 year classes ahead of me. I wonder why you keep writing the same words 20 times, one sentence more than 20 times, and copy poem several times in beautiful letters. तो मुन्ना बोलते हैं भैया से, भैया यू आर आप हो, 5 years बड़े, 5 साल, एल्डर बड़े, देन आई मतलब मुझसे आप 5 साल के बड़े हो, आई एम मैं हूँ, एंड 3 classes और मैं क्या हूँ, 3 classes 3 कक्षा अहेड आगे हो, ऑफ में और मुझसे आप 3 कक्षा आगे हो, 3 क्लास आगे। आई मैं, वॉन्डर मुझे आश्चर्य है, वाई क्यों, यू आप
कीप राइटिंग यानी लिखते रहते हो, कीप मतलब रहते हो, द सेम वर्ड्स मतलब उसी शब्द को 20 टाइम्स मतलब 20 बार एक ही शब्द को आप क्यों लिखते रहते हो। वन सेंटेंस, एक वाक्य को मोर देन 20 टाइम्स, आप एक वाक्य को 20 टाइम्स से भी अधिक आप लिखते हो, मोर देन 20 टाइम्स। एंड और कॉपी करते हो पोयम और कविताओं को आप कॉपी करते हो सेवरल टाइम, कई बार, इन ब्यूटीफुल लेटर्स, सुंदर सुंदर लेटर में, सुंदर सुंदर अक्षरों में आप कई बार उसको कॉपी करते रहते हो, लिखते रहते हो। तो भैया बोलते हैं यू नो स्टडिंग इंग्लिश इज नो चाइल्ड्स प्ले, वन हैज़ टू वर्क वेरी हार्ड इन ऑर्डर टू लर्न द सब्जेक्ट, टू स्पीक, टू राइट इंग्लिश प्रॉपरली, tremendous effort is required, but the moment you get a chance you run to the field, play marbles and fly paper kites or sit idling away with friends for fun, can't you sit down and study। भैया बोलते यू नो तुम जानते हो, स्टडिंग यानी कि अध्ययन करना या पढ़ाई करना, इंग्लिश पढ़ना, इज है नो नहीं, चाइल्ड्स का मतलब होता है बच्चा का, ये एपोस्ट्रॉफी का मतलब होता है का बच्चों का प्ले, जो इंग्लिश पढ़ना बच्चों का खेल नहीं है। वन हैज़ टू वर्क, एक काम करना होता है, वेरी हार्ड बहुत ही कठिन है, इन में, आर्डर टू मतलब उद्देश्य में, लर्न सीखना, द सब्जेक्ट को सीखना ही बहुत कठिन कार्य है, टू स्पीक बोलना और राइट लिखना, इंग्लिश बोलना प्रॉपरली अच्छे तरीके से इंग्लिश को बोलना या लिखना, ट्रेमेंडस इफर्ट इंग्लिश को अच्छे तरह से बोलना और लिखने के लिए, ट्रेमेंडस का मतलब होता है कि बहुत अधिक एफर्ट करने पड़ते हैं, ठीक है। इज रिक्वायर्ड मतलब कि ज़रूरत है, बहुत अधिक एफर्ट प्रयास की ज़रूरत होती है। बट द मोमेंट लेकिन जो क्षण है, यू गेट अ चांस जैसे आपको अवसर मिलता है, यू रन टू द फील्ड, यू मतलब आप रन भाग जाते हो, टू द फील्ड आप मैदान में भाग जाते हो, जैसे ही आपको मोमेंट, गेट अ चांस जैसे ही आपको समय मिलता है, आपको अवसर मिलता है, आप उस क्षण तुरंत फील्ड में खेलने के लिए भाग जाते हो। प्ले मार्बल्स आप कंचे खेलते हो, एंड फ्लाई पेपर्स काइट्स और आप पतंग उड़ाते हो, और शिट आइडलिंग्स अवे विद फ्रेंड फॉर फन अथवा आप बैठे रहते हो आइडलिंग मूर्खों की तरह, अवे विद फ्रेंड्स फॉर फन दोस्तों के साथ आप मजाक बनाने के लिए बैठ रहते हो, ठीक है, मजे करते रहते हो। कांट यू सिट डाउन एंड स्टडी, कांट मतलब जो कांट है ये दो वर्ड का शॉर्ट फॉर्म, कैन और नॉट का। कांट का मतलब होता है, कांट बोलते हैं कि कैन नॉट, कैन मतलब नहीं सकते हो तुम, सिट बैठ सकते हो, डाउन एंड स्टडी पढ़ाई नहीं कर सकते हो बैठ के। मुन्ना, ओ भैया देयर इज ए बिग मेला इन द विलेज टुडे, शुड वी गो। भैया, हैव यू एवर सीन मी गोइंग टू अ फेयर्स और going to watch a cricket or hockey match? I don't go near them. I prefer to study a book. I don't mind repeating a class for more than 2 years, but you might stay in the same class all over life. Do you expect to pass if you waste your time playing all the time? You are simply wasting father's hard-earned money. मुन्ना कहते ओ भैया देयर इज मतलब है, ठीक है, ओ का मतलब होता है ओ भैया, मुन्ना बोलते हैं देयर मतलब होता है वहाँ, लेकिन जब ये देयर सेंटेंस के लास्ट में, देयर मतलब वहाँ, इज मतलब है, ए मतलब एक, भी मतलब बड़ा मेला लगा है, इन मतलब में, द विलेज मतलब गाँव में एक बहुत बड़ा मेला लगा है, टुडे आज गाँव में बहुत बड़ा मेला लगा है। शुड क्या, वी मतलब हम, गो जाएं क्या हम लोग चलें या जाएं। तो भैया बोलते हैं हैव क्या, यू तुमने, ईवर कभी, सीन देखा है, मी मुझे, गोइंग जाते हुए, टू फेयर मेला में कभी मुझे जाते हुए तुमने देखा है, और अथवा गोइंग टू वॉच अ क्रिकेट क्या, या तो एक क्रिकेट मैच देखने के लिए मुझे देखने के लिए जाते हुए देखे हो, और अथवा हॉकी मैच, या तो क्रिकेट मैच हो या हॉकी मैच हो या मेला हो, क्या मुझे तुमने देखते जाते हुए कभी देखा या सुना है कि मैंने कभी गया है। आई डोंट गो नियर देम, आई मतलब मैं, डू नॉट
डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म होता है डोंट। तो डू का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब है, नॉट का है मतलब है नहीं। तो गो, मैं नहीं जाता हूँ। नियर देम, उनके पास भी मैं नहीं जाता हूँ। क्रिकेट, हॉकी मैच, मेला, मतलब भैया बोलते हैं कि मैं उनके पास भी नहीं जाता हूँ, चाहे वो क्रिकेट मैच हो, चाहे हॉकी मैच हो, चाहे मेला हो। आई प्रेफर, आई मतलब मैं प्रेफर पसंद करता हूँ, टू स्टडी अध्ययन करना, एक बुक, मैं एक बुक पढ़ना पसंद करता हूँ। आई डोंट माइंड रिपीटिंग, आई डोंट मतलब मैं नहीं, मेरा मन नहीं है। रिपीटिंग मतलब दोहराने का, एक क्लास, एक कक्षा को मुझे दोहराने का मेरा मन नहीं है। फॉर मोर देन 2 years, फॉर मोर देन मतलब 2 साल तक मुझे क्या करना है, 2 सालों तक मुझे क्लास को दोहराना नहीं है। बट लेकिन यू माइट, तुमको चाहिए स्टे, रुकना चाहिए। इन द सेम क्लास, उसी क्लास में। ऑल योर लाइफ, आप क्या तुम्हें पूरे जीवन उसमें रुकना है। डू यू एक्सपेक्ट, क्या तुम आशा करते हो पास होना। इफ़ यू वेस्ट योर टाइम, जब तुम अपना वेस्ट करोगे, बर्बाद करोगे अपना समय, प्लेइंग खेलने में, ऑल द टाइम, क्या पूरे समय जब खेलने में बर्बाद करोगे तो क्या तुम पढ़ना और पास होने की इच्छा रखते हो। यू आर सिंपली, यू मतलब तुम, आर हो सिंपली एकदम साधारण तरीके से, वेस्टिंग मतलब बर्बाद कर रहे हो। फादर्स मतलब पिताजी का, हार्ड मेहनत का, अर्न पैसा, मेहनत से कमाया हुआ जो पैसा है उसको तुम एकदम सिंपल से क्या कर दे रहे हो, वेस्ट कर दे रहे हो, बर्बाद कर रहे हो। मुन्ना स्टार्ट्स क्राइंग ऑन बीइंग स्कॉल्ड एंड sobbing sounds वॉह वॉह बह बह हु आर हियर। अब जब इतना भैया ने बोला तो मुन्ना स्टार्ट मतलब शुरू किए, क्राइंग रोना, ऑन बीइंग मतलब होकर, स्कोल्ड लेट का मतलब होता है डांट, डांटे जाने पर, एंड और शॉबिंग का मतलब होता है सुसकना, साउंड, सुसकने की आवाज़ आती, वह 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 हु आर है हियर सुनाई देता है। ठीक है। मुन्ना बोलते हैं भैया आई फील लाइक रनिंग अवे एंड गोइंग बैक होम। आई मतलब मुझे फील लगता है, पसंद है, रनिंग अवे भाग जाऊँ दूर, एंड गोइंग टू बैक होम मुझे लग रहा है कि मैं घर भाग जाऊँ। भैया बोलते हैं नाउ अब स्टॉप क्राइंग, स्टॉप मतलब बंद करो, क्राइंग रोना बंद करो। पुट ऑन अ नाइस स्माइल, पुट ऑन मतलब रखो, ए नाइस एक अच्छी सी मुस्कान रखो। लुक देखो, आई विल मेक अ टाइम टेबल, आई मतलब मैंने, विल मेक मतलब बनाया है एक टाइम टेबल, फॉर यू तुम्हारे लिए, टू फॉलो करने के लिए। गेट अप एट डाउन, गेट अप उठो, और कब उठना है, डाउन मतलब भोर में तुमको उठना है। ठीक है। तो मैंने एक टाइम टेबल बनाना है, इसी टाइम टेबल से तुमको क्या कर लेना है, उठना है। तो टाइम है 6 AM, वॉश योर हैंड, 6 AM उठ के हाथ धोने हैं। 6 से 8 AM तक हैव योर ब्रेकफास्ट एंड सिट डाउन टू स्टडी, अपना नाश्ता करना है और पढ़ने के लिए बैठ जाना। 8 से 9 AM तक इंग्लिश पढ़ना है, और 9 से 9:30 तक हिस्ट्री, मैथ, और 3:30 तक देन ऑफ टू स्कूल जाना है। 5 से 6, 9 से 3:30 तक स्कूल से आना है, और 5-6 ग्रामर पढ़ना है, और 6:30 से 6:30 से 7 PM तक इंग्लिश कंपोजिशन पढ़ना है। देन डिनर, उसके बाद डिनर कर लेना है, उसके बाद ट्रांसलेशन पढ़ना है 8-9 PM से, वह 9 से 10 PM तक हिंदी पढ़ना है, फिर 10 से 11 PM तक अदर सब्जेक्ट, एंड देन टू बी बेड, उसके बाद सो जाना है। कितने बजे, 11 बजे। जब 11 बजे सो जाएंगे 11 o'clock पे, उसके बाद आप जाएंगे, सुबह में उठेंगे 6 बजे। ठीक है। अब देखिए मुन्ना, बट वेन इज द टाइम टू प्ले, भैया प्ले व्हाट इज द नीड। मुन्ना बोलते हैं लेकिन, वेन कब, इज है द टाइम सोने समय, टू प्ले खेलने का समय कब है। मुन्ना बोलते हैं खेलने का समय क्या है। भैया बोलते हैं प्ले खेलना। व्हाट इज द नीड, व्हाट मतलब क्या, इज मतलब है, द नीड क्या ज़रूरत है। मुन्ना क्या ज़रूरत है, खेलने की क्या ज़रूरत है। मुन्ना बोलते ओ अरे, आई लव टू ग्रीन फील्ड, आई मतलब मैं लव प्रेम करता हूँ, ग्रीन फील्ड हरे हरे मैदानों को मैं पसंद करता हूँ। द जेंटल ब्रीज, और इस जेंटल ब्रीज को मैं
धीरे धीरे सांसों को जो हवाएं हैं उसको पसंद करता हूँ। आई वॉन्ट टू जंप, और मैं कूदना चाहता हूँ। अप लाइक अ फुटबॉल, एक फुटबॉल की तरह मैं कूदना चाहता हूँ। आई लाइक टू टच, और मैं पकड़ना चाहता हूँ। एंड गो, और जाना चाहता हूँ। एंड हु टू साउंड ऑफ द कबड्डी, और कबड्डी का जो आवाज़ है हु टू करके मैं खेलना चाहता हूँ, पकड़ना चाहता हूँ। एंड और हरी एंड फ्लरी ऑफ वॉलीबॉल, और मैं वॉलीबॉल खेलना चाहता हूँ। पुल्स में लाइक अ मैग्नेट, और उसमें मैं मैग्नेट चुंबक की तरह उसको पुल करना चाहता हूँ, खींचना चाहता हूँ। एज सुन इट, जैसे ही आई एम ऑन द फील्ड, जैसे मैं खेत में जाता फील्ड में जाता हूँ, मैदान में रहता हूँ। आई फॉरगॉट एवरीथिंग, और मैं सब चीज़ें फॉरगेट करता हूँ, मैं फॉरगेट भूल जाता हूँ एवरीथिंग, सभी चीज़ें। सीन 2 यानी कि दूसरा दृश्य 2। दृश्य 2 में क्या होता है, मतलब ये नाटक है, ठीक है। तो दृश्य 2 जो है, द फाइनल एग्जाम्स आर ओवर एंड द रिजल्ट आर आउट। तो फाइनल यानी कि अंतिम जो परीक्षा थी ख़त्म हो चुकी थी, एंड द रिजल्ट्स आर आउट, और जो एग्जाम परिणाम थे आ गए थे। भय लॉस, ओह दुख की बात। आई हैव फेल्ड वंस अगेन, आई मतलब मैं हैव फेल्ड, मैं फेल हो चुका हूँ। वंस अगेन, एक बार मैं फिर फेल हो गया। मुन्ना बोलते ओह बट भैया, लेकिन भैया। आई हैव पास, मैं तो पास हो गया। एंड टॉप्ड माई क्लास, और मैंने अपनी क्लास में टॉप किया है। नाउ अब देयर इज ओनली 2 ईयर डिफरेंस, नाउ अब देयर इज हैव ओनली, केवल 2 ईयर्स, 2 साल का डिफरेंस अंतर है। बिटवीन अस, हमारे और आप में अब केवल 2 ही क्लास का अंतर है। भैया बोलते हैं भैया, बट माई डियर ब्रदर्स डोंट बी सो प्राउड, you have passed only 1 class and you think that I'm stupid and you are smart. Once in a while in a gulli danda game you might get lucky and hit a goal, but that does not mean. But भैया my dear brother, but लेकिन मेरे प्यारे भाई, don't be so proud, don't मतलब मत हो, be हो, so proud इतने अधिक घमंड मत करो। यू मतलब तुम, हैव पास हो चुके हो, ओनली केवल 1 क्लास, एक क्लास पास हुए। एंड और यू थिंक, और तुम सोचते हो कि दैट आई एम स्टूपिड, कि आई एम का शॉर्ट फॉर्म होता है आई एम। तो ये आई एम जो है शॉर्ट, 2 वर्ड का शॉर्ट फॉर्म आई और एम। मैं हूँ स्टूपिड, मैं मूर्ख हूँ। एंड और यू आर स्मार्ट, और तुम हो स्मार्ट, तुम बहुत चालाक हो। वंस एक बार, इन में, ए वाइल, इन ए गुल्ली डंडा गेम, जैसे एक बार गुल्ली डंडा खेल में, यू आप माइट गेट, पा सकते हो लकी, एकदम भाग्य से। ए एंड हिट, एक बार गुल्ली डंडा में आप हिट कर सकते हो, एक बार मार सकते हो और गोल को अपने पा सकते हो। बट लेकिन दैट नॉट नॉट मीन, दैट डज नॉट, इसका मतलब यह नहीं है कि यू हैव मास्टर द गेम, ठीक है। अगर एक बार आपने गुल्ली डंडा में गोल बना लिया तो इसका यह मतलब नहीं है कि यू हैव मास्टर द गेम, कि आप हैं मास्टर, एकदम मास्टर हैं द गेम के, आप एकदम मास्टर। इसका मतलब यह कतई नहीं है कि आप गेम के मास्टर हो गए। यू हैव टू वर्क हार्ड टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ। व्हेन यू हैव टू स्टडी a subject like algebra or geometry in the higher class, then you will understand the importance of the hard work. यू आपको है टू वर्क, काम करने की, हार्ड कठिन मेहनत करने की ज़रूरत है। टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ, टू बी मतलब होना, सक्सेसफुल मतलब सफल होना, इन लाइफ मतलब जीवन में आपको सफल होने के लिए बहुत कठिन परिश्रम की ज़रूरत है। व्हेन जब यू हैव टू स्टडी, जब यू हैव टू स्टडी, जब आप स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं एक सब्जेक्ट लाइक एल्जेब्रा की या ज्योमेट्री की। इन हायर क्लास, जब आप हायर क्लास में, ऊंचे क्लास में अलजेब्रा और ज्योमेट्री की पढ़ाई करेंगे, अध्ययन करेंगे, देन तब यू विल अंडरस्टैंड, तब आप समझेंगे द इम्पोर्टेंस ऑफ हार्ड वर्क, कठिन कार्य के महत्व को तब आप समझेंगे। इन ज्योमेट्री में इफ वन राइट्स, एक बार लिखा जाए ए सी बी को इंस्टीड ऑफ ए बी सी, ए के बजाय अगर आप ए सी बी के बजाय आप ए बी सी लिख देते, द आंसर इज मार्क्ड रॉन्ग, तब आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। द एग्जामिनर विल नॉट स्पेयर यू, द एग्जामिनर का मतलब होता है जो परीक्षक होंगे, विल नॉट स्पेयर यू, स्पेयर मतलब छोड़ेंगे, नॉट नहीं, यू तुमको नहीं छोड़ेंगे। दे वॉन्ट, दे मतलब वे वॉन्ट चाहते हैं, यू आप टू लर्न सीखें, वर्ड बाय वर्ड, एक एक वर्ड सीखें,
फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। आप टेक्स्ट बुक से एक एक वर्ड सीखें ये एग्जामिनर चाहते हैं। वो अगर ACV के बजाय आप अगर ABC लिख देते हैं तो ये रॉन्ग कर दिया जाएगा। मुन्ना, ओ भाई साहब। मुन्ना बोलते हैं, ओ अरे भाई साहब, दिस इज स्कैरी, यह डरावना है। आई डोंट थिंक, मुझे नहीं लगता। आई वॉन्ट टू गो टू 9th क्लास नाउ, मुझे 9th क्लास में अब जाना चाहिए। बट लेकिन आई विल स्टिल कंप्लीट माई डे होमवर्क, लेकिन मैं क्या करूँगा, अभी अपने दिन के होमवर्क को पूरा करूँगा। सो दैट, ताकि आई गेट नो पनिशमेंट इन द क्लास, ताकि मुझे गेट मतलब मिले, नो नहीं, पनिशमेंट मतलब सज़ा मिले, इन क्लास में मुझे सज़ा ना मिले। भैया बोलते हैं, जस्ट टुडे, केवल आज, वी वेयर आस्क्ड, हम कहते हैं टू राइट, लिखो ए शॉर्ट एसे, तुरंत आप आज एक छोटा सा निबंध लिखो ऑन द टॉपिक ऑफ पंक्चुअलिटी। ऑन मतलब पर द टॉपिक पर आप पंक्चुअलिटी की टॉपिक पर लिखो, ठीक है। इन 4 पेज, 4 पेज में। एंड इमेजिन, और कल्पना करो, कैन समथिंग बी, कि लिख सकते हो रिटर्न 1 4 पेज, क्या तुम एक चीज़ को 4 पेज में लिख सकते हो। एंड स्टिल बी शॉर्ट, फिर भी वह छोटा होगा। इट्स ऑल सो मिक्स्ड अप, यही सब पूरा मिला हुआ है। मुन्ना बोलते हैं, थिंकिंग अलाउड, जोर से सोचते हुए, थैंक गॉड, धन्यवाद भगवान। इट वॉज टाइम फॉर स्कूल, यह तो स्कूल का समय, और कुछ। द स्कॉल्डिंग वुड हैव गॉन वन एंड ऑन, द स्कॉल्डिंग, डांटना जारी ही रहेगा। सीन 3, दृश्य 3। द रिजल्ट्स, परिणाम, वेयर आउट, थे, निकले हुए थे। वंस अगेन, एक बार फिर से परिणाम आए। एंड इट सो हैपन, इट मतलब यह हुआ कि, दैट मुन्ना पास हो गया। एंड भैया फेल अगेन, भैया फिर से फेल हो गए। भैया वाज रियली अपसेट, भैया सच में दुखी थे। मुन्ना वाज आल्सो सैड, मुन्ना भी दुखी था। सीइंग हिज ब्रदर सो अनहैप्पी, अपने भाई को इतना दुखी देख के। भैया नाउ बिकम्स जेंटलर्स, भैया अब जेंटल एकदम साहसी हो गए थे। मुन्ना के साथ। मुन्ना बिकम नॉटियर बिकॉज ऑफ हिज एंड स्टडीड इवन लेस देन बिफोर। तो मुन्ना, भैया अब जेंटल हो गए थे मुन्ना के साथ। मुन्ना बिकम नॉटियर, मुन्ना शरारती हो गया था, क्योंकि ऑफ दिस, उसका जो था, स्टडीड इवन लेस देन बिफोर, पहले से कम पढ़ाई कर रहा था, फिर भी वह पास हो गया। मुन्ना टॉकिंग अलाउड, जोर से बोलते हो, आई एम लकी, मैं तो भाग्यशाली हूँ। आई कैन पास इजली, मैं इजली पास हो सकता हूँ। आई नीड नॉट स्टडी सो हार्ड, मुझे ज़रूरत नहीं है अध्ययन स्टडी करने की, सो हार्ड, इतना ज़्यादा मुझे अध्ययन करने की ज़रूरत नहीं है। नाउ, अब, आई, मैं, कैन सकता हूँ, प्ले, खेल सकता हूँ गेम, मैं खेल सकता हूँ। विथ माई फ्रेंड, विथ मतलब के साथ, माई अपने फ्रेंड दोस्तों के साथ मैं अब खेल सकता हूँ। एंड और फ्लाई, उड़ा सकता हूँ, काइट पतंग को भी उड़ा सकता हूँ। बट लेकिन, आई मतलब मैं, शुड चाहता हूँ, स्टिल भी फिर भी, केयरफुल सावधान। दैट कि भैया डज नॉट सी मी, कि भैया डज नॉट नहीं देखे, सी मुझे, फ्लाइंग काइट्स पतंग उड़ाते हुए मुझे नहीं देखे। वन डे ए काइट इज फ्लाइंग स्लोली डाउनवर्ड्स, मुन्ना स्टार्ट्स रनिंग इन ऑर्डर टू ग्रैब इट, सडनली ही कम्स फेस टू फेस विद भैया। Bhaiya catching hold on Munna's hand, aren't you ashamed to be playing kites all day long? Don't you realize that now you are in the 8th class and are not studying in lower class? If you think that I am just one class ahead of you and I can't say anything, you are wrong. I am 5 years older than you are, and the will always be. Understanding doesn't come only for reading books. Look at Ma and Baba. Ma has never gone to school and Baba has only passed 5th class.
वन डे, एक दिन, एक काइट, एक पतंग इज हैव फ्लाइंग उड़ रही थी स्लोली, धीरे धीरे डाउनवर्ड, नीचे की ओर आ रही थी। एक दिन एक पतंग नीचे की ओर उड़ते हुए आ रहे थे। मुन्ना स्टार्ट, मुन्ना दौड़ते हैं, रनिंग, दौड़ना शुरू करते हैं। इन ऑर्डर, इन ऑर्डर मतलब देखते टू ग्रैब इट, इसको पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। सडनली अचानक, ही कम्स, वे आ जाते हैं। फेस टू फेस मतलब सामने, विद भैया, वो भैया के सामने पड़ जाते हैं। भैया बोलते हैं कैचिंग, पकड़ते हुए, होल्ड, कैचिंग होल्ड ऑफ मुन्ना हैंड, मुन्ना का हाथ पकड़ के। आर नॉट यू, ऑरेंट का मतलब होता है आर नॉट, आर मतलब क्या, नॉट नहीं, यू तुम, असेंड तुम्हें शर्म नहीं आती, टू बी प्लेइंग काइट पतंग को उड़ाते हुए, ऑल डे लॉन्ग पूरे दिन पतंग को उड़ाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती, डोंट यू रियलाइज तुम्हें महसूस नहीं होता है कि नाउ यू आर इन 8th क्लास, तुम अभी 8वीं क्लास में हो, एंड आर नॉट स्टडिंग इन लोअर क्लास, अब तुम नीचे की क्लास में नहीं हो। इफ़ यू थिंक, यदि तुम्हें लगता है कि आई एम जस्ट 1 क्लास अहेड, मैं केवल एक ही क्लास आगे हूँ, यू आर, आई कैंट से एनीथिंग, आई कॉन्ट से, मैं कुछ नहीं कह सकता, यू आर रॉन्ग, तुम गलत हो, आई एम 5 years older देन यू आर, मैं हूँ 5 साल बड़ा, तुमसे 5 साल बड़ा हूँ, एंड और विल ऑलवेज भी, और हमेशा बड़ा रहूँगा। अंडरस्टैंडिंग, समझदारी, डज नॉट कम, नहीं आती है, ओनली फॉर रीडिंग बुक्स, किताबों को पढ़ के अकल नहीं आती है। लुक एट माँ एंड बाबा, माँ और बाबा को देखो। माँ हैज़ नेवर गॉन टू स्कूल, माँ नहीं गई, कभी स्कूल नहीं गई है। बाबा हैज़ ओनली पास विथ, बाबा केवल 5वीं क्लास पास है। मुन्ना रियली भैया, इज दैट ट्रू, मुन्ना बोलते हैं रियली, सच में भैया, इज दैट ट्रू, क्या यह सही है। मुन्ना रियली भैया, इज दैट ट्रू, क्या यह सही है। भैया यस, यह सही है। देयर आर 1000 थिंग्स दैट दे नो मोर देन यू आर मी, एंड इवन इफ वी हैव स्टडीड द विजडम ऑफ द होल वर्ड्स, me, Ma and Baba will always have the right to explain to us and correct us. Now, what would you do if I were to fall sick today? Yes, हाँ, there are 1000, मतलब यहाँ पे 1000 चीज़ें हैं, that जो कि they are know, वे जानते हैं, more than you are me, तुमसे या मुझसे वो 1000 से भी ज़्यादा चीज़ें हैं, वो मुझसे और तुमसे ज़्यादा जानते हैं। एंड इवन इफ, फिर भी, यदि, वी हम हैव स्टडीज, जबकि हम क्या कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, द विजडम, बुद्धिमानी ऑफ द होल वर्ल्ड, पूरी संसार को हम पढ़ रहे हैं। माँ एंड बाबा विल ऑलवेज, माँ और बाबा हमेशा, हैव राइट टू, उनको अधिकार है, एक्सप्लेन करने की, एंड करेक्टर्स, और हमें डांटने और सही करने की उनको अधिकार रहेगा। नाउ अब व्हाट, क्या, वुड यू डू, क्या करोगे, इफ़ आई वेयर टू फॉल, यदि मैं हो जाता हूँ फॉल सिक, बीमार हो जाता हूँ, यदि मैं आज बीमार हो जाऊँ तो तुम क्या करोगे। मुन्ना आई डोंट नो, मैं नहीं जानता भैया। आई वुड टेल बाबा, मैं बाबा को बताऊँगा। एंड ही वुड रश टू द हॉस्टल, और वे हॉस्टल में दौड़ के जाएंगे। भैया आई हैड एक्सपेक्टेड दिस आंसर, नाउ बाबा वुड नॉट गेट अपसेट, ही वुड फर्स्ट ट्राई टू फाइंड out what was wrong, and then he would call a doctor. Baba would know exactly what to do. They have more experience than you. Munna, with tears in his eyes, Bhaiya, I am sorry. What you say is true. Bhaiya hugged Munna lovingly. Bhaiya, I also to play and fly kites, but if I also play, then how can I watch out for you? You are my responsibility. Munna, I love you भैया। तो भैया I had, मुझे था, expected, अपेक्षा, this answer, इस उत्तर की, तो इस उत्तर की, भैया बोलते हैं कि मुझे इसी उत्तर की अपेक्षा थी। Now, अब बाबा would not, वुड है हेल्पिंग वर्ब है, और इसको मॉडल हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, ठीक है। तो ये प्राइमरी में हेल्पिंग वर्ब नहीं, ये मॉडल है हेल्पिंग वर्ब। नॉट नहीं, गेट मतलब होंगे, अपसेट मतलब परेशान, तो अब बाबा परेशान नहीं होंगे। ही वुड फर्स्ट, ही वह या वे फर्स्ट पहले, ट्राई कोशिश करेंगे, टू फाइंड आउट का मतलब होता है पता लगाने की कोशिश करेंगे। वॉट क्या, वॉज था, रॉन्ग गड़बड़,
ठीक है। तो क्या गड़बड़ है, इसको पता लगाने की बाबा पहले कोशिश करेंगे। एंड और देन तब ही वह वुड कॉल बुलाएंगे ए डॉक्टर, फिर वो एक डॉक्टर को बुलाएंगे। बाबा वुड नो, बाबा नो जानते हैं, एग्जैक्टली ठीक से जानते हैं, व्हाट क्या, टू डू करना है, ठीक है। तो वो बाबा अच्छे तरीके से जानते हैं कि क्या करना है। वे हैं मोर अधिक एक्सपीरियंस, अनुभवी देन अस, मतलब हमारी अपेक्षा वो हमसे ज़्यादा क्या है, अनुभवी हैं। मुन्ना क्या करते हैं, विथ के साथ, टीयर्स आंसू के साथ, इन में हिच अपने आईज आँखों में। तो मुन्ना अपनी आँखों में आंसू के साथ बोलते हैं, भैया मैं एम हूँ सॉरी, मुझे खेद है या मुझे माफ़ करो। व्हाट क्या, यू आपसे, आपका कहना, इज है ट्रू, सही है, क्या आपका कहना है, क्या आपका कहना सही है। भैया हक कर लेते हैं मुन्ना को लविंगली, प्रेम से, प्यार से एकदम उनको गले लगा लेते हैं। हक्स मतलब गले लगाना, लविंगली मतलब प्यार से। तो भैया मुन्ना को प्यार से गले लगाते हैं। भैया बोलते हैं आई, मैं आल्सो भी लाइक, पसंद करता हूँ, टू प्ले खेलना, एंड और फ्लाई काइट्स पतंग उड़ाना, ठीक है। तो भैया बोलते हैं कि मुझे भी पतंग उड़ाना और खेलना पसंद है, बट लेकिन इफ यदि मैं आल्सो भी प्ले खेलता हूँ, देन तब हाउ कैसे, कैन सकता हूँ, मैं वॉच आउट ध्यान रखना, वॉच आउट का मतलब ध्यान रखना, वॉच आउट कर सकता हूँ, कैसे, मैं ध्यान रख सकता हूँ, फॉर यू आपकी, ठीक है। तो मुझे भी खेलना पसंद है, मुझे भी पतंग उड़ाना पसंद है, लेकिन यदि मैं भी खेलता हूँ तो आपका ध्यान मैं कैसे रख सकता हूँ। यू आप आर हो माई, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी, आप मेरी जिम्मेदारी हो। मुन्ना बोलते हैं आई लव यू, मैं आपको प्रेम करता हूँ भैया, ठीक है। आशा है कि समझ में आई होगी स्टोरी। तो ये स्टोरी थोड़ी लॉन्ग थी लेकिन बहुत अच्छी थी, और इसको समझ लेने के बाद आप क्वेश्चन से सारी चीज़ें आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहले स्टोरी को समझना, और स्टोरी में क्या लिखा है, किसके बारे में लिखा है उसको जानना, और उसको हिंदी इंग्लिश दोनों अच्छे से पढ़ना, ये ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। तो चलिए हम इसको बता देते हैं। आपके लिए PDF लेके आए हैं, मेरे बड़े भाई, ठीक है। यह लघु नाटक दो भाइयों के बारे में है जो एक दूसरे से स्नेह करते हैं, ठीक है, और उनका सम्मान करते हैं। कहानी यह भी दर्शाती है कि हमारे दिन प्रतिदिन के अनुभवों से सीखना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि हम स्कूल में किताबों से सीखते हैं। यह नाटक हिंदी की प्रसिद्ध कहानी बड़े भाई साहब पर आधारित है। मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित। एक छात्रावास का कमरा, दो भाई जिनकी उम्र 9 और 14 साल है एक स्टडी टेबल पर बैठे हैं। बड़ा भाई किताब पढ़ रहा है, छोटा भाई मुन्ना है चित्र बना रहा है, पक्षियों और जानवरों के चित्र बना रहा है। आप क्या कर रहे हो मुन्ना? मैं चित्र बना रहा हूँ। तुम पढ़ाई कब करोगे? आप सुबह कहाँ थे? मैं खेल रहा था। भैया आप एक किताब लेकर घंटों कैसे बैठ सकते हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि मैं चाहता हूँ कि शिक्षा के क्षेत्र में मेरी नींव मजबूत हो। यदि आधार मजबूत होगा तो इमारत मजबूती से खड़ी रहेगी। कभी कभी मुझे एक काम करने में 2 साल लग जाते हैं। 1 साल के काम को करने में 1 साल के काम को करने में भैया आप मुझसे 5 साल बड़े हैं और मुझसे 3 क्लास आगे हैं।
मुझे आश्चर्य है कि आप क्यों एक ही शब्द को 20 बार, एक वाक्य को 20 से अधिक बार लिखते हैं और कविताओं को सुंदर अक्षरों में कई बार कॉपी करते हैं। आप जानते हैं, अंग्रेजी पढ़ना कोई बच्चों का खेल नहीं है। विषय को सीखने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अंग्रेजी को ठीक से बोलने या लिखने के लिए ज़बरदस्त मेहनत की ज़रूरत होती है। लेकिन जैसे ही आपको मौका मिलता है, आप मैदान में भाग जाते हैं, कंचे खेलते हैं और कागज की पतंग उड़ाते हैं या मनोरंजन के लिए दोस्तों के साथ बेकार बैठे रहते हैं। क्या तुम बैठकर पढ़ाई नहीं कर सकते? मुन्ना: हे भैया, आज गांव में बहुत बड़ा मेला है, क्या हमें जाना चाहिए? भैया: क्या आप कभी मुझे क्रिकेट या मेले में या हॉकी या क्रिकेट मैच दिखाने ले गए हैं? मैं उनके पास नहीं जाता। मैं किताब पढ़ना पसंद करता हूँ। मुझे एक कक्षा के 2 साल तक दोहराने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आप जीवन भर एक ही कक्षा में रह सकते हैं। यदि आप हर समय खेलने में अपना समय बर्बाद करते हैं तो क्या आप पास होने की उम्मीद करते हैं? तुम तो बस पापा की मेहनत की कमाई बर्बाद कर रहे हो। मुन्ना डांट खाकर रोने लगता है और शिक्षकनी की आवाज़ वाह 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 हो सुनाई देती है। मुन्ना: भैया, मेरा तो मन करता है कि भाग जाऊं, वापस घर चला जाऊं। भैया: अब रोना बंद करो, एक अच्छी मुस्कान रखो। देखिए, मैं आपके पालन करने के लिए एक समय सारणी बनाऊंगा। भोर में उठो, अपने हाथ धो लो, नाश्ता करो और पढ़ने के लिए बैठ जाओ। इंग्लिश, मैथ, हिस्ट्री स्कूल के लिए रवाना हो जाओ। व्याकरण पढ़ो, आधा घंटा टहलने के लिए है। अंग्रेजी रचना पढ़ो, फिर रात्रि भोजन, फिर अनुवाद हिंदी, फिर दूसरा विषय, फिर बेड पर। मुन्ना: लेकिन खेलने का समय कब है? भैया: खेल, इसकी क्या ज़रूरत है? मुन्ना: ओह, मुझे हरे भरे मैदान पसंद है, हल्की हवा फुटबॉल की तरह उछलना चाहती हूँ। मुझे छूना और जाना और कबड्डी की हू तू की आवाज़ें पसंद है और वॉलीबॉल की हड़बड़ी और हलचल मुझे चुंबक की तरह खींचती। जैसे ही मैदान पर होता हूँ, सब कुछ भूल जाता हूँ। दृश्य 2: अंतिम परीक्षाएं समाप्त हो गई हैं और परिणाम आ गए हैं। भैया: अफसोस, मैं एक बार फिर असफल हो गया हूँ। मुन्ना: ओह, लेकिन भैया, मैं पास हो गया हूँ और अपने क्लास में टॉप किया हूँ। अब हमारे बीच सिर्फ 2 साल का अंतर है। लेकिन मेरे प्यारे भाई, इतना घमंड मत करो। तुमने अभी एक ही कक्षा उत्तीर्ण किया और तुम सोचते हो कि मैं मूर्ख हूँ और तुम चतुर हो। कभी कभार गुल्ली डंडा खेल में आप भाग्यशाली हो सकते हो और गोल मार सकते हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आपने खेल में महारत हासिल कर ली है। जीवन में सफल होने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी होगी। जब आपको उच्च कक्षाओं में बीजगणित या ज्यामिति जैसे विषयों का अध्ययन करना होगा, तब आप कड़ी मेहनत के महत्व को समझ पाएंगे। ज्यामिति में यदि कोई ABC के स्थान पर AC भी लिखता है तो उत्तर गलत चिन्हित कर दिया जाता है। परीक्षक तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। वे चाहते हैं कि आप पाठ्य पुस्तकों से शब्द दर शब्द सीखें। अरे भाई साहब, ये डरावना है। मुझे नहीं लगता कि मैं अब 9वीं क्लास में जाना चाहता हूँ, लेकिन मैं फिर भी अपने दिन का होमवर्क पूरा करूँगा ताकि मुझे कक्षा में कोई सजा ना मिले। भैया, आज ही हमने एक संक्षिप्त लेख लिखने के लिए कहा गया है। समय की पाबंदी विषय पर 4 विषयों में निबंध। और कल्पना कीजिए, क्या कोई चीज़ 4 पन्नों पर लिखी जा सकती है और फिर भी छोटी हो सकती है? सब इतना मिश्रित है। मुन्ना जोर से सोचते हुए: भगवान का शुक्र है स्कूल का समय हो गया था, वरना डांट तो चलती ही रहती। दृश्य 3: नतीजे एक बार फिर आए और ऐसा हुआ कि मुन्ना पास हो गया और भैया फिर फेल हो गए। भैया सचमुच परेशान थे। अपने भाई को इतना दुखी देखकर मुन्ना भी
दुखी था। भैया अब मुन्ना के साथ नरम हो गए। इससे मुन्ना और भी शरारती हो गया और पहले से भी कम पढ़ाई करता था। मुन्ना जोर से बात करते हुए, मैं भाग्यशाली हूँ, मैं आसानी से पास हो सकता हूँ, मुझे इतनी मेहनत से पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं अपने दोस्तों के साथ खेल सकता हूँ और पतंग उड़ा सकता हूँ, लेकिन मुझे अब भी सावधान रहना चाहिए कि भैया मुझे पतंग उड़ाते हुए न देख लें। एक दिन एक पतंग धीरे धीरे नीचे की ओर उड़ रही थी। मुन्ना उसे पकड़ने के लिए दौड़ने लगे। अचानक उसका सामना भैया से हुआ। भैया मुन्ना का हाथ पकड़ते हुए, क्या तुम्हें दिन भर पतंगबाजी करने में शर्म नहीं आती? क्या आपको एहसास है कि अब आप 8वीं कक्षा में हैं और निचली कक्षा में नहीं पढ़ रहे हैं? आप सोचते हैं कि मैं आपसे सिर्फ एक क्लास आगे हूँ और कुछ नहीं कह सकता, तो आप गलत हैं। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ और हमेशा रहूँगा। सिर्फ किताबें पढ़ने समझ नहीं आती। माँ और बाबा को देखो, माँ कभी स्कूल नहीं गई और बाबा ने केवल 5वीं कक्षा पास की है। मुन्ना, सचमुच भैया? क्या वह सच है? भैया, हाँ, ऐसी हजारों चीज़ें हैं जिनके बारे में वे आपसे या मुझसे ज़्यादा जानते हैं, और भले ही हमने पूरी दुनिया का ज्ञान का अध्ययन किया है, माँ और बाबा को सदैव अधिकार रहेगा हमें समझाने की और सही करने की। अब अगर मैं बीमार पड़ जाऊं तो आप क्या करोगे? मुन्ना, मैं नहीं जानता भैया, मैं बाबा को बताऊंगा और वह हॉस्टल की ओर दौड़े चले जाएंगे। भैया, आहा, मुझे इस उत्तर की अपेक्षा थी। अब बाबा परेशान नहीं होंगे। वह पहले यह पता लगाने की कोशिश करेंगे कि क्या गड़बड़ी है और फिर वह डॉक्टर को बुलाएंगे। बाबा को ठीक मालूम होगा कि क्या करना है। उनके पास हमसे ज़्यादा अनुभव है। मुन्ना आंखों में आंसुओं के साथ, भैया मुझे माफ़ कर दो। क्या आप क्या कहना सत्य है? भैया ने प्यार से मुन्ना को गले लगाया। भैया, मुझे भी खेलना और पतंग उड़ाना पसंद है, लेकिन अगर मैं भी खेलता हूँ तो मैं आपका ध्यान कैसे रख सकता हूँ? तुम मेरी जिम्मेदारी हो। मुन्ना, भैया मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। तो चैप्टर ये थी, समझ में आ गई होगी आशा है। उसके बाद इसमें है कुछ क्वेश्चन और उसके हिंदी समझ लेते हैं। व्हाट आर द थिंग्स दैट मुन्ना लाइक टू डू? व्हाट मतलब क्या, आर मतलब है, थिंग्स मतलब चीज़ें, दैट जो कि मुन्ना लाइक मतलब पसंद करता था, टू डू करना। तो वो कौन सी चीज़ें थी, क्या क्या चीज़ें थी जो मुन्ना करना पसंद करता था? ठीक है, तो उसको खेलना पसंद था, कबड्डी, गुल्ली डंडा, पतंग उड़ाना, सारी चीज़ें पसंद था। तो ये सारी चीज़ें लिखनी है। व्हाट मतलब क्या, डिड भैया, डू मतलब करता था, ऑल डे पूरे दिन भैया क्या करते थे? पूरे दिन भैया पढ़ाई लिखाई करते थे। तीसरा, वाई क्यों, वॉज था मुन्ना नॉट नहीं हैप्पी, मुन्ना खुश क्यों नहीं था? विथ केस ऑन द टाइम टेबल, वो टाइम टेबल मिला जो बना हुआ था, भैया ने बनाया था समय सारणी, उससे मुन्ना खुश क्यों नहीं था? क्योंकि उसमें खेलने का टाइम नहीं था। दैट जो कि भैया मेड फॉर हिम, भैया मेड मतलब बनाए थे, फॉर के लिए, हिम मतलब उसके, जो भैया उसके लिए बनाए थे, उस समय सारणी से मुन्ना क्यों खुश नहीं था? ठीक है। हाउ कैसे, डू यू आप थिंक आप कैसे सोच सकते हैं? मुन्ना फेल्ट व्हेन जब हिज ब्रदर वॉज सो स्ट्रिक्ट, आप कैसा महसूस करते हो जब उसके भाई इतने कठोर थे? विथ हिम उसके सामने इतने सख्त थे। वाई क्या, वॉज था भैया, भैया इतने कठोर उसके साथ क्यों थे? आपको क्या लगता है, आप क्या सोचते हैं? तो विच कौन सा कैरेक्टर डू यू लाइक मोर, कौन सा कैरेक्टर आपको बहुत अधिक पसंद है? मुन्ना और भैया, वाई और क्यों? मुन्ना का कैरेक्टर आपको ज़्यादा पसंद है कि भैया का कैरेक्टर आपको ज़्यादा पसंद है और क्यों? ठीक है, तो ये थे प्रश्न और इसके उत्तर तो आपको मालूम ही हो गए होंगे। तो अब बाकी चीज़ें आप करेंगे। अगर कोई दिक्कत है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, तो मैं आपका उत्तर ज़रूर से ज़रूर दूँगी। तो हाँ, कमेंट ज़रूर किया करें। थैंक यू। कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।